राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक परिवार ने अपने बेटे रोहन की शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। दुल्हन का नाम आराध्या था। वो मुंबई से थी और उसकी खूबसूरती और प्यार भरी तबीयत ने सबको मोहित कर दिया था। शादी के दिन आराध्या अपने मायके से निकली और ससुराल पहुंची तो उसके सामने एक बड़ा सा परिवार खड़ा था, जिसमें ससुर जी, सास जी, जेठ, जेठानी, ननद और जीजा सनी मुस्कुरा रहे हैं। सास जी ने आराध्या को गले लगाया और कहा, बेटा तुम्हारी आने से हमें बहुत खुशी हुई। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम रोहन जैसे लड़के को मिली हो। आराध्या ने मुस्कुराया, माँ जी मैं भी बहुत खुश हूँ आपके परिवार में आने से। ससुर जी ने आराध्या को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारी शादी से हमें बहुत उम्मीद है, तुम रोहन के लिए बहुत अच्छी वाइफ बनोगी। आराध्या ने हाथ जोड़कर कहा, पापा जी मैं आपके बेटे के लिए सब कुछ करूंगी, उनकी खुशियों के लिए मैं हमेशा तट पर रहूंगी। इसके बाद साजी ने आराध्या को घर के अंदर ले जाकर उन्हें सबसे पहले मंदिर में ले गई, जहां आराध्या ने माताजी को प्रणाम किया। फिर साजी ने आराध्या को अपने कमरे में ले गई और उन्हें अपने पति रोहन से मिलाया। आराध्या ने रोहन को देखकर कहा और मुस्कुरा दी। रोहन ने मुस्कुराया और उन्हें गले लगाया। जेठानी का नाम रुक्मणी था। वो रोहन के बड़े भाई की पत्नी थी और वो आराध्या से बहुत जलती थी। रुक्मणी ने देखा कि आराध्या सबके दिल जीत रही है तो उसके अंदर की ईर्ष्या जग उठी। रुक्मणी ने सोचा, ये नई दुल्हन सबके दिल जीत रही है, मेरे पति भी उसे बहुत पसंद करते हैं, मुझे इसे रोकना होगा। एक दिन रुक्मणी ने आराध्या को अकेली पकड़ी और कहा, तुम यहाँ सबके दिल जीत रही हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं हो। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, दीदी मैं आपको पसंद नहीं आती हूँ, कोई बात नहीं, मुझसे नाराज क्यों होती हो, एक दिन आप भी मुझे पसंद करने लगोगी, हमें एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहना चाहिए। रुक्मणी अपने रूम में जाकर सोचने लगी, आराध्या को यहाँ से निकालना होगा वरना ये मेरे परिवार को अपना बना लेगी। रुक्मणी ने अपने पति से कहा, आराध्या बहुत अहंकारी है, वो मेरे साथ भी ठीक से बात नहीं करती। उसके पति ने कहा, नहीं वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे गलत समझ रही हो। रुक्मणी ने सोचा, ये प्लान नहीं चलेगा, मैं कुछ और सोचती हूँ। रुक्मणी फिर दिमाग लगाया और उसने फिर एक नया तरीका सोचा कि जब रुक्मणी खाना बनाएगी तब मैं इसके खाने में कुछ मिला दूंगी। आराध्या किचन में गई खाना बनाकर वो बाहर आई। चुपके से रुक्मणी किचन में गई, उसने लाल मिर्च पाउडर भरकर खाने में मिला दिया। रुक्मणी सोचने लगी, अब मजा आएगा जब सब आराध्या को गुस्से की नजर से देखेंगे। आराध्या ये सब किचन के बाहर खड़े होकर चुपचाप देख रही थी। रुक्मणी बाहर आती किचन से उतने आराध्या तुरंत रुक्मणी के पास गई और रुक्मणी को पकड़ा। आराध्या ने कहा, दीदी आप ये क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बुरा किया है? रुक्मणी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी टेस्ट कर रही थी कि आप कितनी खूबसूरत हो, क्या उतना अच्छा खाना भी बना लेती हो। आराध्या ने कहा, बस दीदी मैंने सब कुछ देख लिया अपनी आँखों से, थोड़ी तो शर्म करो। आराध्या ने अपनी आवाज ऊंची करके कहा, आपको मुझसे क्या शिकायत है? आराध्या फिर गुस्से से बोली, मनी तुम मुझे पसंद नहीं आती, तुम मेरे पति को भी अपनी तरफ कर रही हो। आराध्या ने शांत होकर कहा, दीदी मैं आपके पति को अपनी तरफ नहीं कर रही, वो तो मेरे जेठ जी हैं, मैं उन्हें भाई के जैसा मानती हूँ। सास दोनों की आवाज सुनकर आ गई और दोनों को लड़ते हुए देखा। उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है? रुक्मणी ने जल्दी से कहा, माँ जी आराध्या मुझे गालियाँ दे रही थी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। आराध्या ने कहा, नहीं माँ जी ये झूठ है, दीदी ने मेरे खाने में मिर्च पाउडर मिलाया था। रुक्मणी ने हंसकर कहा, माँ जी मैं तो यहाँ पानी लेने आई थी, मुझे पता है आराध्या से खाना अच्छा नहीं बना तो ये चाहती है कि मेरे ऊपर नाम लगा दे। आराध्या ने कहा, नहीं माँ जी मैं अपनी आँखों से देखा है, मेरे खाने में लाल मिर्च पाउडर भर के डाला ताकि आप लोग मेरी तारीफ ना करें, ये सब इनकी साजिश है। रुक्मणी ने अपनी आंखों से आंसू निकाले और रोने लगी, बोली, माँ जी मेरे विश्वास करो, मैं यहाँ सिर्फ पानी लेने आई थी और ये मुझे
गालियाँ देने लगी। आप तो मुझे सालों से जानती हैं माँ जी, मेरी आदत में कैसी हूँ। सास ने रुक्मणी से कहा, आराध्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रुक्मणी तुमसे बड़ी है, तुमको उसकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसी गालियाँ दोगी। आराध्या के आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दिन पर दिन रुक्मणी आराध्या को परेशान करती जा रही है और उसके हर कदम गलत साबित करती जा रही है। आराध्या का कोई भी विश्वास नहीं करता, बस अपने रूम पर बैठकर रोती रहती और रुक्मणी उसको देखकर मन ही मन खुश रहती। आराध्या को घर पर कोई भी पसंद नहीं करता था, सिर्फ रोहन के सिवा। रुक्मणी ने रोहन को भी आराध्या के खिलाफ भड़काना चालू कर दिया। रुक्मणी रोहन को कहती, जब तुम ऑफिस होते हो आराध्या किसी से फोन पर बात करती है। बात करने से तो ऐसा लगता है जैसे उसका बहुत अच्छा जाना पहचाना दोस्त। रोहन ने कहा, नहीं भाभी, मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा किसी से बात करते हुए। रुक्मणी ने कहा, तुम मेरे देवर हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी विश्वास करना तुम्हारे ऊपर है। रोहन के चेहरे पर पसीना आ गया और गुस्से से अपने रूम की तरफ चल दिया। रोहन को पहले लगा कि मैं आराध्या को नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर जब आराध्या चेहरे को देखा तो उसने सोचा कि मुझे नहीं लगता है ऐसे कुछ करेगी। फिर रोहन ने आराध्या से पूछ लिया। रोहन ने आराध्या से कहा, क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं? आराध्या ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस टेंशन में हूँ। रोहन ने बोला, टेंशन किस बात की आराध्या? फिर आराध्या ने रोहन को रुक्मणी की सारी साजिशों के बारे में बताया, कैसे दीदी उसको सबकी नजरों में गिरा रही है। रोहन ने कहा, अगर ये सच है तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी साथ हूँ। हम दोनों मिलकर भाभी की साजिश को सबके सामने लाएंगे। रोहन और आराध्या ने अपने प्लान शुरू किया। रोहन रुक्मणी को जाके बोला, भाभी आराध्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे छोड़कर अपने मायके जाने वाली है। रुक्मणी के चेहरे पर खुशी आ गई। खुश होकर बोलने लगी, मैंने तो पहले ही कहा देवर जी, वो तुम्हें धोखा दे रही है। रोहन ने कहा, हाँ भाभी, और कहकर चले गया। फिर रुक्मणी आराध्या के रूम पर जाती है। आराध्या सूटकेस में अपना कपड़े पैक कर रही होती है। रुक्मणी जाकर बोलती है, आराध्या तुम जा रही हो, मुझे बहुत खुशी होगी। अभी मैं इस घर की मालिक बनूंगी। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं तुम्हें निकालने के लिए, शुक्र है वो दिन आ गए। आराध्या ने कहा, हाँ दीदी मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। रुक्मणी ने कहा, क्या है, जल्दी बोलो। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारी सारी साजिशों को सबूत इकट्ठा कर लिया है। रुक्मणी ने हैरानी से कहा, कहाँ, कैसे? आराध्या ने कहा, जल्दी क्या है दीदी, रुक जाओ। फिर रुक्मणी ने सबको बुलाया, कैमरा निकाल कर वीडियो दिखाई और कहा, एक और बात, मेरे साथ मेरे पति रोहन भी थे। रुक्मणी की सास ने रुक्मणी से कहा, तुमने ये सब क्या किया है? तुम इस हद तक गिर जाओगी, हमने सोचा नहीं था। अब आराध्या की जगह इस घर से तुम जाओगी। रुक्मणी सबके आगे हाथ जोड़ने लगी और सबके पैरों पर पड़ने लगी और बोलने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया है, ये सच है। मैं आराध्या से जलने लगी, उसे सब ज्यादा प्यार करते थे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। सबने कहा, माफी तुम सिर्फ आराध्या से मांगो। रुक्मणी आराध्या के आगे हाथ जोड़ने लगी, रोते हुए माफिया मांगने लगी। रुक्मणी ने आराध्या को माफ कर दिया। हाँ दीदी, तुमने एक और मौका मिलेगा जीवन के लिए। रुक्मणी के सास ससुर ने भी माफ कर दिया। रुक्मणी ने सबको थैंक यू कहा और रुक्मणी को घर पर रहने की इजाजत दी और रुक्मणी अब आराध्या के साथ बहन जैसा बर्ताव करने लगी। साथ में खाना बनाती, सफाइयाँ और मार्केट भी साथ में जाती। रुक्मणी ने आराध्या से कहा, तुम जितनी खूबसूरत हो, दिल भी तुम्हारा उतना ही खूबसूरत है। आराध्या ने कहा, दीदी आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे लिए। अब सब घर में एक साथ हंसी खुशी रहने लगे।